हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्रेसिल लिमिटेड के बारे में। इसका हम ओवरव्यू देंगे। इसके साथ साथ आपको अगर इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो में हम एंड में ये भी बताएंगे कि इस कंपनी का क्या शेयर प्राइस या टारगेट हो सकता है। इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पर जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई एम नॉट एनी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। मेरे पास सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इसके साथ मेरे पास कोई इक्विटी एनालिस्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो यहाँ पे जो भी मैं दे रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना रिस्क एपेटाइट देख करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक्रेसिल लिमिटेड एक्चुअली कौन सी कंपनी है, क्या करती है। तो एक्रेसिल लिमिटेड एक कंपनी है आपके क्वार्ट्ज सिंक बेसिकली बताती है किचन में जो यूज़ होता है आपका सिंक। तो इसका अगर यहाँ पे हम वेबसाइट पे आकर देखें तो इस तरह का कुछ सिंक होता है, किचन में यूज़ होता है, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ। तो ये कंपनी के पास दो तरह के, एक है क्वार्ट्ज सिंक और स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील तो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन क्वार्ट्ज सिंक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तकरीबन 14,000 15,000 रुपये से इसका प्राइस शुरू होता है। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। सिर्फ जो है सोसाइटी में अपर लेवल के लोग हैं वही इस तरह की क्वार्ट्ज सिंक को अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये कंपनी क्वार्ट्ज सिंक और स्टेनलेस स्टील किचन सिंक के साथ साथ कुछ बाथ प्रोडक्ट, टाइल्स, किचन अप्लायंसेस भी बनाती है। लेकिन इसका जो मेजर रेवेन्यू आता है इनका आता है क्वार्ट्ज सिंक से। यहाँ पे आप इस कंपनी की जो है रेवेन्यू देख सकते हैं कि किस चीज़ से कितनी रेवेन्यू आती है। क्वार्ट्ज सिंक की 77% रेवेन्यू है, वहीं से स्टील सिंक से 14% है, अप्लायंसेज एंड अदर से सिर्फ लेस दैन 10% 9% रेवेन्यू आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा कंपनी कहीं ना कहीं क्वार्ट्ज सिंक से इनकी रेवेन्यू आती है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी ये पूरी काफ़ी नीच प्रोडक्ट में डील करती है, जो कि क्वार्ट्ज सिंक का या स्टील सिंक का कह सकते हैं कि 90% रेवेन्यू सिंक से आ रही है। तो काफ़ी नीच बिजनेस हो जाता है। यहीं पे अगर देखें इस कंपनी के बारे में और डिटेल में, तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में देख सकते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी क्वार्ट्ज सिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके साथ साथ इसके पास एक जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है शॉक की, जो क्वार्ट्ज सिंक को बनाने में यूज़ होती है, कंपोजिट क्वार्ट्ज सिंक, जो जर्मन टेक्नोलॉजी है। तो इस कंपनी के पास ये पेटेंट है और इस तरह का पेटेंट दुनिया में सिर्फ 4 कंपनी के पास है। तो ये कंपनी के पास एक काफ़ी नीच प्रोडक्ट और काफ़ी जो है टेक्नोलॉजी है इनके पास। उसके साथ साथ ये कंपनी ने रिसेंटली में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है क्वार्ट्ज सिंक से। इसी पर हम देखेंगे कि कंपनी में अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है तो कितनी रेवेन्यू आ सकती है, उसी हिसाब से कंपनी का क्या प्रॉफिट और क्या शेयर का टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि एक रिसेंट में इनकी डील हुई है आइकिया की, जो कि आप इंडिया में ये कह लीजिए कि ग्लोबल लीडर है यूरोप में। और जो आपके फर्नीचर के जो प्रोडक्ट होते हैं, काफ़ी बड़ा ब्रांड है इकिया का, तो फर्नीचर में ये डील करती है यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे अगर आते हैं तो कंपनी के हम फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद देखेंगे कि इनका मेजर जो फ्यूचर में ग्रोथ आने वाली है वो कहाँ से आएगी। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी में मेरा तरीका होता है, आपने 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क आई वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिससे हम मल्टीबैगर कंपनी ढूंढने में हमें हेल्प मिलती है। उसी तरह से मल्टीबैगर कंपनी ढूंढते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 5 सालों में 250% रिटर्न दे चुका है। नहीं, 5 सालों का ये नहीं है, सिर्फ जो है जनवरी 2021 से है। यहाँ पे ये NSE का, अगर हम BSE का डेटा देखें, क्योंकि ये कंपनी NSE पे लिस्टेड नहीं थी, अब NSE पे लिस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है 5 सालों में। शेयर प्राइस 6 गुना हो गया, तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल क्या कहता है। तो फाइनेंशियल में हम सबसे पहले किसी कंपनी का देखते हैं ROC, जिसका फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी में जो भी पैसा लगा हुआ है उस पर कंपनी कितना पैसा बना रही है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे एटलीस्ट 20% का हो। तो यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन पास्ट में ठीक था, 20% से ज़्यादा था, बीच में थोड़ा सा कम हुआ, बट अभी भी 22% का है, तो काफ़ी हेल्दी है। वैसे भी जो कंपनी का 15% से ऊपर का है वो काफ़ी हेल्दी माना जाता है। उसी के साथ अगर रिटर्न ऑन इक्विटी यानी शेयर होल्डर के पैसे पे कितना पैसा कंपनी बना रही है, तो ये भी 22% है। ये भी मैं कहता हूँ कि काफ़ी हेल्दी है। और यहाँ पे बात करें तो कंपनी की ग्रोथ
क्योंकि जो भी कंपनी हो, हम अगर किसी कंपनी का पी हाई पे कर रहे हैं और 5 से ज़्यादा का पी पे कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। आप पी को जो है हमारी दूसरी वीडियोस में समझ सकते हैं कि पी एक्चुअली काम कैसे करता है। तो यहाँ पे ग्रोथ को देखें तो कंपनी की ग्रोथ जो हुई है 19% CAGR पिछले 10 सालों में ग्रोथ हुई है। सेल्स में और प्रॉफिट में 23% का CAGR, यहाँ पे स्टॉक प्राइस 50% का CAGR दिया है। काफ़ी आउटस्टैंडिंग पास्ट में परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, 19, 20, 21, 22 यही ट्रेंड है, लेकिन इनका प्रॉफिट किस तरह से बढ़ा हुआ है और पिछले 3-4 सालों में काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट हुआ है। उसी तरह से रेवेन्यू भी कितनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो इसी के साथ अगर हम चलें तो कुछ और चीज़ें देखें कि डिप्रिसिएशन काफ़ी नेग्लिजिबल सा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हेल्दी सा लग रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी में डेप्ट है, बट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी रीजनेबल लग रहा है। यहाँ से हम आकर के देख भी सकते हैं कि कितना है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, 0.45 यानी 0.5 से कम है। ये भी काफ़ी रीजनेबल है। और चूंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 11 का है, तो ये भी काफ़ी हेल्दी है इंटरेस्ट जी। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि कंपनी के इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं। तो कंपनी ने अपने प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई हुई है, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है कि कंपनी अपने स्किन इन द गेम है अच्छा खासा 44% का, और उसी के साथ FIS की भी नेग्लिजिबल सी होल्डिंग है। बट अच्छी चीज़ ये है कि ये कांस्टेंट है, बढ़ी हुई है, कम नहीं हुई है। यहीं के साथ DIs की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है 6% की, लेकिन 50% अभी तक शेयर जो है 49% है। उसके साथ साथ कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, यहाँ पे आशीष कचौलिया, आशीष अग्रवाल है, तो इनकी भी 3% इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ओवरऑल ठीक है, कंपनी में इस तरह का फाइनेंशियल में कोई इशू नहीं लग रहा है। कैश फ्लो में अगर नज़र दें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बढ़ रहा है, उसके साथ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी बढ़ रहा है। इससे ये पता लगता है कि कंपनी अपने बिजनेस में एक्सपेंशन कर रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं, और एक बार ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी, अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट करेगी। तो वहीं कंपनी पे ऐसी कंपनी है जो हमें रिटर्न देती है, शेयर प्राइस बढ़ता है। तो अब चलते हैं कि कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान क्या है, कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कहाँ से आएगी। क्योंकि अगर किसी कंपनी का हम पी हाई पे करते हैं, 5 से ज़्यादा का पी अगर पे करते हैं तो उसमें कुछ ग्रोथ होने वाली चाहिए, तब हमें रिटर्न्स ले पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी कंपनी ने क्वार्ट सिंक जो इनका मेन प्रोडक्ट है, जहाँ से इनकी रेवेन्यू तकरीबन 77% आती है, उसी में काफ़ी एक्सपेंशन कर रहे हैं। लास्ट ईयर तो इनकी 6 लाख कैपेसिटी थी, लेकिन अभी आने वाले Q2 FY22 तक, यानी अभी जो है FY22 के स्टार्ट होने के 6 महीने बाद ये कैपेसिटी बढ़ा के 12 लाख कर देंगे। और ये कई टाइम पे इन्होंने 4 लेवल में एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया, और बहुत जल्दी 3-3 महीने में ये एक्सपेंशन प्लान लाए, और 1 साल के अंदर इन्होंने कैपेसिटी डबल करने का एक्सपेंशन प्लान लिया। तो ये कंपनी जो डिपेंड है क्वार्ट्ज सिल्क में, मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ये मेजर रेवेन्यू कह लीजिए कि 90% मुझे लगता है क्वार्ट्ज सिंक से ही आने लगेगी रेवेन्यू, जिस हिसाब से एक्सपेंशन हो रहा है। इसी के साथ स्टील सिंक का जहां से इनका रेवेन्यू सिर्फ आ रहा है 14% का, ये स्टील सिंक का 14% का रेवेन्यू, ये भी 90,000 से 1,80,000 एक्सपेंशन कर रहे हैं, जहाँ पे कंपनी 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ओवरऑल कंपनी की 2 ही प्रोडक्ट हैं, नीच प्रोडक्ट है, तो ठीक ही है। कंपनी इस तरह के नीच प्रोडक्ट ही, जो छोटी कंपनी होती है, नीच होती है, उसी में ग्रोथ करती है। तो इसके लिए मैंने कैलकुलेशन किया है कि कंपनी जो इतना बड़ा एक्सपेंशन कर रही है तो कंपनी कितना ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो कंपनी का यहाँ पे जो डेटा हुआ था पिछले 9 महीने का क्वार्टर का, 98, 119 और 128 करोड़ का जो रेवेन्यू है, यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है 98 फिर उसका जो यहाँ पे मैंने निकाला कि इनकी रेवेन्यू किस सेगमेंट से कितनी आ रही है, जहाँ से देख सकते हैं कि 77%, 14%, 9%। उसकी हेल्प से मैंने कुछ कैलकुलेशन निकाली है, कुछ प्रोजेक्शन करने की कोशिश की है। तो क्वार्ट सिंक से इनकी जो रेवेन्यू आई है 265 करोड़ की रेवेन्यू जो आई है पिछले 9 महीनों में, उस हिसाब से मैंने जो टोटल कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है, क्योंकि अभी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी कुछ कैपेसिटी बीच में ही स्टार्ट हुई है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैपेसिटी स्टार्ट होने वाली है अभी ये, और ये अभी जो है 25 जो है अक्टूबर को ये स्टार्ट हुई थी। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेशन निकाला और आंकड़ा निकाला, तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ये जो है 77 करोड़ की रेवेन्यू आई होगी, 87 करोड़ और 100 करोड़ की क्वार्ट सिंक से, इस हिसाब से। और क्वार्ट सिंक की अगर जो
करंट में जो ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, अगर फुल कैपेसिटी 18 महीने में अगर यूटिलाइज हो जाए तो वहाँ से अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 600 करोड़ की रेवेन्यू क्वार्ट सिंक से आ सकती है। स्टील सिंक का जो एक्सपेंशन है उससे अगर रेवेन्यू फुल यूटिलाइज हो जाए तो 128 करोड़ का रेवेन्यू होगा और अदर अप्लायंसेज में 41 करोड़ की रेवेन्यू आएगी और टोटल रेवेन्यू जो है अगले 18 महीनों में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने के बाद एक साल में, ये नेक्स्ट 18 मंथ्स, लेकिन 12 महीने का जो डेटा होगा वो 771 करोड़ का तकरीबन रेवेन्यू आना चाहिए। और अभी भी की बात करें पिछले 12 महीने में जो रेवेन्यू है 446 का है, यानी तकरीबन 450 करोड़ की जो रेवेन्यू है वो अगले 18 महीने में टीटीएम जो है 700 से 750 से 800 करोड़ के तकरीबन हो सकती है। और यहीं पे बात करें कि 12 महीने का प्रॉफिट तकरीबन 100 करोड़ के आसपास का हो सकता है। तो ये यहाँ पे सब कुछ अजम्पशन है। कंपनी जो मेजर कैपेक्स कर रही है उसको हम ये मान के चलते हैं कि अगले एक साल में ये पूरी कैपेसिटी जो है यूटिलाइज करने लगेगी, 18 महीने में 100% यूटिलाइज कर लेगी। उस हिसाब से कंपनी का 102 करोड़ का तकरीबन प्रॉफिट हो चुका होगा। ये जो पास्ट ट्रेंड है 21% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, डिप्रिसिएशन, इसके हिसाब से मैंने ये प्रोजेक्शन लगाया हुआ है। इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसके हिसाब से मैंने कंपनी की मार्केट कैप और शेयर प्राइस को निकालने की कोशिश की है। जो 102 करोड़ का प्रॉफिट है उसके हिसाब से अभी कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 61 करोड़ है, तो इससे हमें कंपनी का शेयर प्राइस पता लग जाएगा। लेकिन शेयर प्राइस को पता करने से पहले आपको बता दूं कि ये कंपनी अभी मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मेरे पोर्टफोलियो में है तो आप भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि मैंने किस प्राइस पे इन्वेस्ट किया है, कब एग्जिट करूंगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पर पब्लिश करूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊं, इस कंपनी में अगले 3 महीने 6 महीने में अगर कुछ होता है तो उसके रिकॉर्डिंग अपडेट दूं, तो यहाँ पे हमारी एक मेंबरशिप चल रही है जहाँ पे मैं अपना पर्सनल पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ। पिछले 15 महीनों से शेयर कर रहा हूँ और वहाँ पर क्या मेरी परफॉर्मेंस रही है, हमने निफ्टी से कितना ज़्यादा रिटर्न्स लाया, सेंसेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न्स लाया, वो सारी चीज़ें, और किस तरह से मैं मल्टी बैगर कंपनी ढूंढता हूँ। टाइम टू टाइम मेरे वॉच लिस्ट में कितनी कंपनी है, पोर्टफोलियो में कितनी कंपनी है, कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारी चीज़ें वो अपडेट देता हूँ। उसी के साथ साथ हमने टेलीग्राम पे एक पूरी कम्युनिटी बनाई हुई है। जो लोग हमारी इस मेरे पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करते हैं उन्हें कम्युनिटी में भी ज्वाइन करने का मौका मिलता है। तो वहाँ पे हमें 3 महीने में 6 महीने में जो भी कंपनी हमारे वॉच लिस्ट में है, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होती है तो उसमें भी हम शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपकी फ़ीस काफ़ी नॉमिनल सी है, 500 रुपये टेलीग्राम के ट्रांजैक्शन की फ़ीस है, और जो है बाई एंड सेल के लिए और टेलीग्राम कम्युनिटी के लिए 500 रुपये फ़ीस है। टोटल 1000 रुपये की फ़ीस है और इसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए, 1-2 महीने के लिए नहीं है, पूरी 1 साल के लिए। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है ये भी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या नहीं मिल रहा है ये भी इन्फॉर्मेशन है। छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, मेरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, मेरा पास्ट का डेटा है, और टेलीग्राम पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा अगर आप इस चीज़ को सब्सक्राइब करते हैं। 15 महीने का पूरा डेटा मिल जाएगा आपको कि मैंने क्या बाई एंड सेलिंग किया। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं जहाँ पे काफ़ी ब्लॉग्स हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। इसके साथ हमारी इस सर्विस के बारे में हमारी वेबसाइट पर भी अपडेट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हम थोड़ा पता लगाने की कोशिश करते हैं कंपनी का क्या शेयर प्राइस हो सकता है। उससे पहले देखें कि कंपनी का करंट टाइम में शेयर प्राइस 718 रुपये है, लेकिन यहाँ पे टोटल डिपेंड है। एक तो ये कि 102 करोड़ का प्रॉफिट कैसे होगा, ये मैंने बता दिया कि कंपनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर ले तब होगा। उसके साथ साथ कंपनी अगर जो है 10 के पी पे ट्रेड करेगी तो कंपनी का शेयर 383, जो कि अभी से काफ़ी कम है, क्योंकि अभी का जो पी है कंपनी का वो है आपका पी जो है यहाँ पे 31 का है। तो 31 का पी होगा तो देखते हैं कितना, अगर 20 का पी हो जाए तो कंपनी का जो करंट टाइम में शेयर है उसके आसपास का होगा। कंपनी का 30 का पी हो जाए तो कंपनी का शेयर प्राइस 1150 का हो सकता है, और कंपनी का अगर 35 का पी हो जाए तो 1300 का शेयर प्राइस हो सकता है अगले 18 महीने में। 40 का पी हो जाए तो ये 1534 हो सकता है। ये चीज़ मैं आपको कैलकुलेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ अपने से खुद से कंसिडर करिए और कैलकुलेट करिए। ये जो आपका नेट प्रॉफिट है इसके थ्रू आप जो है मल्टीपल फैक्टर्स जो आपका पी है ये कंसिडर कर सकते हैं। ये चूँकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं एक इक्विटी एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं आपको जो भी प्रोवाइड करता हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए प्रोवाइड करता हूँ। तो ये चीज़ मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ताकि आप खुद जो है जज करें कि कितना पी हो सकता है, उसके हिसाब से क्या शेयर का टारगेट होगा। ये आपकी चॉइस है कि इसमें जो भी चाहें फिल करके अपना शेयर प्राइस का टारगेट निकाल सकते हैं। और अगर आपको जानना ही है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और कब एग्जिट करूंगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे जो है
पोर्टफोलियो को तो जिस टाइम एग्जिट करूंगा मैं बता ही दूंगा, लेकिन कोई शेयर का टारगेट मैं नहीं देता क्योंकि यूजुअली मेरा जो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव होता है। तो अभी के लिए कंपनी पोर्टफोलियो में है लेकिन एग्जिट कर दूंगा, तो सभी को जो इन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको अपडेट तो मिल ही जाएगी। तो ये रहा इस कंपनी के बारे में ओवरऑल व्यू। यहाँ पे मैं हम पूरी एनालिसिस नहीं दे रहे हैं कि पूरी एनालिसिस काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके बारे में अगर कोई और क्वेश्चन है या डाउट है, वैसे तो मैंने काफ़ी ब्रॉड लेवल पे जो भी इंफॉर्मेशन थी, मुझे लगा कि आप अगर इस वीडियो में इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैंने ब्रॉड लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से एनालिसिस आपको मिलते लगे। और मेरा एनालिसिस करने का तरीका कैसा लगा इसको भी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर दें। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।